मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, आम जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हमें निवारण चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि हम अपनी समस्याओं को, अपने ग्रीवांसेस को कहाँ और कहाँ से उनका निवारण उपलब्ध हो सके, उन समस्याओं का निदान हो सके। मित्रों, इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा सीपी ग्राम करके पोर्टल लाई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो पोर्टल है इसको प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा इसका निगरानी किया जाता है। अगर रेलवे की बात करें तो इसका डिविजनल लेवल पे एडीआरएम सर इसका निगरानी करते हैं और जोनल लेवल पे एजीएम सर इसकी निगरानी करते हैं। मित्रों, एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है, आप इसका उपयोग करें। इसमें न केवल रेलवे से संबंधित बल्कि चाहे वो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का हो, सभी के हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे हम लोग अपना जो ग्रीवांस है उसको डाल सकते हैं, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, पेंशन, पासपोर्ट, सड़क, आम जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट संबंधित हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी हम लोग यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर इसका निराकरण होना ही है। क्योंकि इसका निगरानी बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर करते हैं, इसलिए इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होती है और बहुत ही सटीक कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे 3-4 चीज है जिसका हम लोग इस पे शिकायत नहीं कर सकते। उसमें पहला है कि आरटीआई से संबंधित मामला जो भी है उसका हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अपनी सुझाव या राय हम लोग इस पोर्टल पे नहीं डाल सकते हैं। जो मामला अदालत में विचाराधीन है हम लोग उसको भी यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। जो पारिवारिक समस्या है या पारिवारिक विवाद है हम लोग उसको भी इस पे नहीं ला सकते हैं। और भ्रष्टाचार संबंधित जो भी मामला है इसको हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने अलग पोर्टल बना के रखी है। और साथ में अपनी जो सर्विस से संबंधित समस्याएं हैं उसको भी हम लोग यहाँ नहीं डाल सकते हैं। आरटीआई में हम लोग कोई भी पेपर मांगते हैं, आप लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि आरटीआई जो है उसमें हम लोग कोई भी पेपर सरकार से मांग सकते हैं। हम लोग वहां पे कुछ नया चीज नहीं मांग सकते। जो सरकार के पास पेपर अवेलेबल है हम लोग उसको मांग सकते हैं। हम सीपी ग्राम में कोई भी पेपर नहीं मांग सकते, हम अपनी समस्याओं को रखेंगे और उसका निराकरण हम लोगों को किया जाएगा। और दूसरा है जो सर्विस से संबंधित मामला है उसको अलग पोर्टल है, हम लोग एचआरएमएस का जो ग्रीवांस है उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वहां से वो मिलेगा। उसका निराकरण सीपी ग्राम में नहीं मिल सकता है। मित्रों, तो आज हम लोग इसी सीपी ग्राम को देखेंगे कि इसमें लॉगिन कैसे करें, क्योंकि लॉगिन करना भी इंपॉर्टेंट है। हम अपने को रजिस्टर्ड कैसे करें, बिना रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं होता है। हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये जानने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर काम का है अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और इसमें सीपी ग्राम ये टाइप करेंगे। सबसे ऊपर में सीपी ग्राम आ जाएगा। इसको जब हम लोग खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। सीपी ग्राम के बारे में डिटेल्स दिया गया है। अगर हम जिस सब्जेक्ट विषय में पढ़ना चाहें, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में, अन्यथा अगर इसे इनका लैंग्वेज चेंज करके अगर हिंदी करना चाहें तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। भारत के सभी भाषाओं में ये कन्वर्ट हो जाता है। सीपी ग्राम के बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। हमें सबसे पहले अब इस पर लॉगिन करना है, साइन इन करना है। तो इसके लिए हम लोग साइन इन वाला बटन जो ऊपर है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जब साइन इन बटन क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आता है। लेकिन यहाँ हम लोग चूँकि फ़र्स्ट टाइम इस पर लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसे में को ना भरते हुए पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, जिसमें नीचे दिया हुआ है पासवर्ड भूल गए हैं, उपयोगकर्ता नाम भूल गए हैं, साइन अप करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ये जो है साइन अप करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा डिटेल्स जो आता है वो हमें भरना पड़ेगा। पीजी पोर्टल से मैसेज आ गया है। इस मैसेज को हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने से जो हमें पुनः उस
इस पे ले जाता है। इसमें हमारा डिटेल्स यहाँ आ चुका है। अगर हमने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP, ये इससे क्या होता है कि हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो हम लोग गेट OTP को क्लिक करते हैं। OTP आ चुका है। इस तरह से हमारा जो मोबाइल नंबर और जीमेल दोनों ही वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद इस तरह का अभी डिटेल्स मांग रहा है, तो पुनः हम लोग अपना पासवर्ड सेट करेंगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सभी रजिस्टर्ड हो गया। अब हम लोग होम पे जाते हैं। अभी चूँकि अपना लॉगिन हो चुका है, साइन इन हो चुका है। मित्रों, तो ऐसे इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग पोर्टल को खोलेंगे और खोलने के बाद जो भी हमारी समस्याएं हैं, उसमें दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक पेंशन से रिगार्डिंग है और दूसरा पब्लिक से रिगार्डिंग है। तो हम लोग अपनी समस्याओं को इस दोनों में से जिससे भी रिलेटेड है उसको रजिस्टर्ड करेंगे और इस तरह हमारा समस्या का समाधान होगा। तो समस्याओं को कैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे ये हम लोग किसी दूसरे वीडियो में देखते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मैं देता रहूं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।